लड़की 600 मीटर की ऊंचाई पर सो गई थी। उसकी घायल टांग गिद्धों का नाश्ता बन चुकी थी। वह लगभग मौत के करीब थी। गिद्ध को बड़े बड़े निवाले खाते देखते हुए उसके दिमाग में एक साहसिक योजना आई। उसने मोबाइल नीचे रख दिया, समय का सही इंतजार किया और जैसे ही मौका मिला उसने गिद्ध का सिर पकड़ लिया। गिद्ध पूरी ताकत से छटपटा रहा था। उसके पंजे भी उसकी टांग में ढंस गए, लेकिन वह फिर भी उसे कसकर पकड़े रही। फिर उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और गिद्ध को जोर से लोहे की छारियां पर पटक दिया। खून उसकी पूरी देह पर छिटक गया। गिद्ध उसके हाथों में एकदम स्थिर हो गया। अब उसमें कोई हरकत नहीं थी। वह तेज तेज सांस लेने लगी। उसने गिद्ध का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे मुंह में डाल लिया। वह लगातार निगलती रही। पेट भरने के बाद उसने फिर से रस्सी को ठीक किया, अपना सामान संभाला और स्थिर होकर नीचे उतरना शुरू किया, मानो सब कुछ उसकी पकड़ में था। अब वह अपने अंतिम योजना को अमल में लाने वाली थी। उसने हुक छोड़ा और अपनी सहेली के गिरने वाले स्थान पर पहुंची। उसकी ठंडी और दृढ़ निगाहों ने गिद्धों को डराकर भगा दिया। उसने सहेली का हाथ पकड़ा, मानो अंतिम विदाई दे रही हो। फिर पिता को अंतिम संदेश भेजा और मोबाइल को सहेली के जूते में रखा। उसे उसके पेट के घाव के अंदर ठूंस दिया। उसने अपनी सहेली को टावर से नीचे धकेल दिया। वह 600 मीटर की ऊंचाई पर फंसी थी और रस्सी पर लटकता हुआ बैग उसके जीवित रहने की आखिरी उम्मीद था। आखिरकार उसने किस्मत के उस बैग को पकड़ लिया। उसकी सहेली ऊपर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने रस्सी कसकर पकड़ी। सहेली ने उसे ऊपर खींचना शुरू किया और वह खुद भी रस्सी पर चढ़ने लगी। एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स प्रेमी होने के नाते उसे चढ़ने में पूरा आत्मविश्वास था। हाथ पैर चलाते हुए वह जल्दी ही ऊपर के करीब पहुंच गई। बस सीढ़ी पकड़ ले तो वह सफल हो जाती। सहेली भी पूरी ताकत से रस्सी खींच रही थी। आखिरी थोड़ा सा हिस्सा बचा था। उसने अपने पैर स्टील पाइप पर टिकाए और एक एक कदम ऊपर बढ़ने लगी। सीढ़ी के पास पहुंचकर उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया, लेकिन वह अब भी नहीं पहुंच सकी। उसने थोड़ी और कोशिश की, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया। सहारा खोते ही वह रस्सी से छूट गई और पीछे की तरफ झूलते हुए नीचे गिर गई। सहेली रस्सी को हिलते हुए देखती रही। वह सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिर भी उसके मन में थोड़ी उम्मीद बाकी थी। वह नीचे की ओर झुककर देखने लगी।